हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया एडमिशन 2024 से 28 सेशन का जो 4 साल का एडमिशन होने वाला है 24-28 में यूजी का यानी अंडर ग्रेजुएशन का, उसमें किस प्रकार से हम फॉर्म अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप बिना गलती किए हुए, इसके बारे में बात करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा मगध यूनिवर्सिटी मैंने सर्च किया और यहाँ पे देखेंगे मगध यूनिवर्सिटी। ठीक है, एडमिशन 24-28। ठीक है, इस वाले सेशन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक अगला पेज ओपन होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना है। आवश्यक सूचना किस प्रकार से ऑनलाइन करना है, क्या क्या लगने वाले हैं, जैसे फादर नेम, मदर नेम, धर्म श्रेणी, उप श्रेणी, अल्पसंख्यक श्रेणी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, ये निवास राज्य, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और कॉलेज एंड कोर्स। ठीक है, यहाँ पे करना है कंटिन्यू। ये करते हैं आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12th डिटेल्स की यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम सेलेक्ट बोर्ड, आप किस बोर्ड से जो है 12th पास किए हैं उस बोर्ड का यहाँ पे नाम चुनना है। ठीक है, आप जिस भी बोर्ड से होंगे उस बोर्ड को आप सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा बोर्ड का नाम दिया गया है। यहाँ पे हम बिहार बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से 12th पासिंग ईयर, आपने जिस साल 12th पास किया उसका बताना है, किस वर्ष आपने पास किया है। ठीक है, तो हमने चुन लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12th एग्जाम रोल कोड, रोल नंबर। ठीक है, ये भरना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रोल कोड, बगल में रोल नंबर, फिर से रोल कोड और फिर से रोल नंबर, और यहाँ से आप कैप्चा फिल करके प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, ये करते हैं आपके सामने इस प्रकार से आएगा। मैंने फिल कर लिया और यहाँ पे अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पे बताया गया अपनी जानकारी की पुष्टि करें, हम मिला लेंगे सही है या गलत। अगर सही है तो यस प्रोसीड करेंगे, अगर गलत है तो गो टू बैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। मेरा जानकारी जो है सही है। ठीक है, इसके बाद अगला पेज ओपन होगा कैंडिडेट प्रोफाइल का। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिल करना है, जिस भी नाम से होगा आपका। यहाँ पे फादर नेम, ठीक है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से आप चुनेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा जिस कैंडिडेट का, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया। यहाँ से जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, यहाँ से धर्म बताएंगे कौन से धर्म से हैं आप। यहाँ पे श्रेणी कैटेगरी बताएंगे, जनरल, BC1, BC2, SC ST, जिस भी कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी को आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ पे उप कैटेगरी दिया गया है, आप जैसे कि मान लीजिए कि गर्ल्स भर रहे हैं तो यहाँ पे गर्ल्स देंगे, अगर बॉय भर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड भरेगा। तो हमने यहाँ पे मेल के लिए भरा इसलिए नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर मूल निवास राज्य बताया गया है, किस राज्य से आप निवास कर रहे हैं। यहाँ पे मूल निवास का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल संपर्क करने का विवरण यहाँ पे डालेंगे। जैसे राज्य में बिहार हो गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से अपना अस्थाई पता जैसे विलेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे विलेज डालेंगे, जो आपका विलेज होगा, पोस्ट डालेंगे, थाना डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग में डालेंगे
अगर सेम है तो सेम कर दीजिएगा, अगर दूसरा है तो दूसरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वो सिलेक्ट करेंगे राज्य, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, ईमेल आईडी दोबारा डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे नीचे, सेकेंडरी मैट्रिक का बताया गया है। यहाँ पे मैट्रिक आप जिस भी अथी से पास किए होंगे, जिस ईयर से पास किए होंगे उस ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ बताया गया है मैट्रिक आपने, यहाँ पे मैट्रिक का सारा जानकारी को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है ये यहाँ पर हम मैट्रिक का जानकारी जब पास किए होंगे वो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्कूल बोर्ड का नाम बताया गया कि जिस भी आप बोर्ड से होंगे। यहाँ पे रोल कोड डालेंगे, मार्क्स डालेंगे, आपको कितना आया था, कितना का था, कितना आया वो डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 500 का था, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी इंटरमीडिएट का डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हमने पहले फिल कर दिया था, इसलिए यहाँ पे आ चुका है। हमने ये डेमो वीडियो बनाने के लिए इस प्रकार से फिल किया है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स बताया कितना मार्क्स का था आपका, कितना मार्क्स आया है वो फिल करेंगे। और यहाँ पर बताया गया आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय से पढ़ाई की तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और एग्री पे करके क्लिक करके सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सेव क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, एप्लीकेशन टू गेट लॉगिन आईडी वाज सक्सेसफुल, लॉगिन आईडी प्राप्त करने का आवेदन सफल रहा। इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा आपके सामने। और इसको फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक हियर टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से आपको एक क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए, और यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे हम। तो देखिए पासवर्ड किस प्रकार से डालना है थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम गौतम है, ठीक है। मान लेते हैं आपका नाम गौतम है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे GAUT। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 2 महीना 2 तारीख 5वां महीना 2000 है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप अपना पासवर्ड को फिल करेंगे और यूजर आईडी को फिल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे हमने ये डाल करके यहाँ पे कैप्चा फिल करके और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही इस प्रकार से आपके सामने लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है मेरा। और आगे के लिए हम फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है प्रोफाइल अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका सारा डिटेल्स होगा फिल हो जाएगा। और यहाँ से निवास श्रेणी को हम सिलेक्ट करेंगे। आप रूरल से हैं या अर्बन से, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आय का समूह बताना है, आपका आय कैसा है, हाई है, अपर मीडियम है और या लोअर है। जिस भी आपका होगा आय का समूह वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा क्या है। यहाँ पे हमने लो सेलेक्ट किया हो, अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एक क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज ओपन होगा, जो अपलोड का ऑप्शन है, जैसे फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो बताया गया है, सिग्नेचर बताया गया है 150 KB का, और ये बताया कितना साइज रहना चाहिए, तो 150 पिक्सल बाई 150 पिक्सल। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ से फिर से सिलेक्ट करेंगे, अपना सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ से हाई स्कूल यानी मैट्रिक का मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। मैट्रिक का मार्कशीट, यहाँ पे इंटर का मार्कशीट हो जाएगा, चूज फाइल पे चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बताया गया है। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेशन डिटेल्स बताया गया है, माइग्रेशन का जो डिटेल्स होगा माइग्रेशन का डिटेल्स डालेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जिस टाइम पास किया था माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट डिटेल्स होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये करते ही आपके सामने अगला आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आगे EWS सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल है तो डालेंगे, अन्यथा यहाँ से अपलोड फाइल टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आगे के लिए बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 12th मेन सब्जेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि आपने 12th किस स्ट्रीम से पास किया है, आर्ट्स, साइंस,
कॉमर्स, जिस भी सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपने जो फिल किया था 12th में वो आ जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ मार्क्स बताया गया है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हिंदी में कितना मार्क्स का था वो डालेंगे, कितना आया था यहाँ पे ये डालना है, ठीक है। जैसे 100 नंबर से 74 आया, ठीक है, ये हम फिल करेंगे। दूसरा इंग्लिश को डालेंगे, इंग्लिश कै नंबर का था, कितना आपका नंबर आया है वो नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश 50 नंबर का था, ठीक है, यहाँ पे 50 नंबर का था तो 35 आया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री मान लेते हैं 100 नंबर का था तो 100 नंबर में कितना आया वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे 100 नंबर में 90 आया वो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे होम साइंस सेलेक्ट करेंगे, होम साइंस 100 नंबर का था तो इसमें आपका कितना मार्क्स आया वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट दूसरा होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये करते हैं, इस प्रकार से आप अपना सारा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ग्रेड मार्क होगा तो डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से होगा तो डालेंगे, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। इसके ये करते हैं आपके सामने, इस प्रकार से आपका सारा डिटेल जो है शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पेज इस प्रकार से आएगा मेजर सब्जेक्ट का। यहाँ पे डिग्री बताना है, कौन से आपको डिग्री लेना है, बीए सोशल साइंस या बीए ह्यूमैनिटीज, जो भी आपको लेना होगा यूजी में वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का ग्रुप बताया गया है, जो आपको सब्जेक्ट लेना है ऑनर्स, इसको आपको बताना है, ठीक है। यहाँ बताया गया कौन से डिस्ट्रिक्ट में लेना है और डिस्ट्रिक्ट को बताना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1, सारा कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम सारा कॉलेज को फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कॉलेज दूसरा चूज कर लिया, 5 हो गया मेरे पास, ठीक है। देखते हैं आगे कितना कॉलेज मांगता है। तो यहाँ पे देखिए 7 मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 7 बता रहा और हम कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, 7 कॉलेज। फिर और यहाँ पे हम कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कम से कम हमको 10 कॉलेज को सिलेक्ट करना है। 6 हो गया, 7 यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं 7 कंटिन्यू करके, ठीक है। ये भी नहीं, कम से कम 10 कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, कम से कम 10 कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो हमने 7 कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है और आगे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मेरे पास 9 कॉलेज हो गया है और ये 10, ठीक है। ये करने के बाद मैंने 10 कॉलेज सेलेक्ट किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आगे के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स शो हो जाएगा। सारा डिटेल्स को हम देख लेंगे, एक बार मिला लेंगे सारा सही है अन्यथा गलत है। अगर गलत होगा तो आप एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने देख लिया और इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। आपको आप पेमेंट के लिए यहाँ पे वेरीफाई करना है और पेमेंट के प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और अपना पेमेंट को देना है। यहाँ पे पेमेंट में आपका देखिए 600 रुपये कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कुछ, यदि आपके बैंक खाते से राशि कट गया अन्यथा भुगतान सफल होने का मैसेज मिला परंतु आपके फॉर्म पर भुगतान अपडेट नहीं हुआ तो पुनः भुगतान 24 घंटे के बाद ही करें। यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे और पेमेंट को हम देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतना सारा डिटेल्स दिया गया है, पेमेंट करने का मेथड है। अब जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहें उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पेमेंट डालेंगे और जो इसमें आपका रिसिप्ट निकलेगा उस रिसिप्ट को आपको अपने पास ही रखना होगा। जब आपका नाम जिस कॉलेज में आ जाएगा उस कॉलेज में आपको इस रिसिप्ट को देना है, ठीक है, और जमा करना है वहाँ पर। जिस भी कॉलेज में आपका नाम आएगा उस कॉलेज में इस रिसिप्ट को ले जाना है, ठीक है।